आज के हेडलाइंस पे। 10वें दिन भी जारी रहा नोटबंदी का कहर। इस दिन भी लाइने में खड़े दिखे लोग। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुई बैठक, नोटबंदी के मुद्दे पर हुई चर्चा। खास बात की टीम ने किया सीमांचल के कई बैंकों का दौरा, लोगों से जानी उनकी मुश्किलें। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं अब पहली खबर की ओर। 10वें दिन भी पूरे देश के साथ साथ शिल्पांचल के लोग भी पैसों को लेकर परेशान दिखे। आइए सूरत हाल पर डालते हैं एक नजर। 10वें दिन भी पूरा हिंदुस्तान कतार में लगा रहा। इस दिन भी देश के विभिन्न शहरों में बैंकों और एटीएम के सामने पैसों के लिए इंतजार करते थके हारे लोग नजर आए। 8 नवंबर को जब केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, तब सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि मांग के मुताबिक नोटों की आपूर्ति जल्द पूरी कर ली जाएगी। मगर 10 दिन गुजर जाने के बाद भी स्थिति ज्यादा सुधरी नहीं है। यहाँ तक कि शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने मौजूदा अव्यवस्था पर अपनी नाराजगी जताई। कतारों में लगे लोग सरकार से यही पूछते नजर आ रहे हैं कि अपने ही पैसों के लिए उनका ये इंतजार आखिर कब खत्म होगा। खास बात आसनसोल। खास बात की टीम जमीनी हकीकतों को जानने रेल पार स्थित आंध्रा बैंक पहुंची। बैंक के समक्ष पैसे के लिए तरसते लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। नोटबंदी से हो रही परेशानियों को जानने शुक्रवार को खास बात की टीम ने शिल्पांचल के कुछ इलाकों का दौरा किया। जमीनी हकीकत जानने हम रेल पार पहुंचे। यहाँ की नजारा भी देश की अन्य किसी शहर की तरह ही दर्दनाक था। सबसे पहले हमने आंध्रा बैंक के सामने स्थिति का जायजा लिया। लोग घंटों लाइनों में खड़े थे। अपना कामकाज छोड़कर उन्हें अपने ही पैसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। सामने में यहाँ बहुत सारे लाइन लगे हुए हैं। आइए यहाँ के पब्लिक से पूछते हैं कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। कि आप हमें बताइए, ये जो सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है 500 और 1000 के नोट बंद करने का, इससे आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें मतलब सामने हो रही है? सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि 500 1000 के नोट बंद कर देने का, इससे आप लोग सहमत हैं? बंद करने का तो सहमत है, लेकिन अरेंजमेंट सही नहीं है। यही बैंक 4 बजे तक खुला है, कम से कम 6 बजे तक का खुला रहना चाहिए। इतनी भीड़ है, भीड़ में हम लोग को डेली परेशानी हो रही है। आप कब से लाइन में हैं? आप लाइन में कब से खड़े? 2 बजे से। 2 बजे से आप लाइन में खड़े हैं, अभी तक आपका नंबर नहीं। आज आप पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी? पहली बार आए। पहली बार आए। डिसीजन सही है, लेकिन कम से कम उनको बैंक में पैसा नहीं देने चाहिए। तो एक दिन में कभी किसी दिन 2000 दे रहा है, किसी दिन 3000 दे रहा है। और सरकार तो बोला कि 10,000 एक दिन में उठा सकता, मगर वो यहाँ लागू नहीं हो। यहाँ की भीड़ देखकर सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। लाइन में महिलाएं भी खड़ी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो सरकार ने जो ये फैसला लिया है केंद्र सरकार ने कि 1500 का नोट जो बंद कर दिया जाए, आज इससे क्या आप मतलब वाकिफ हैं? हम लोग को तो बहुत दिक्कत हुआ सर। इसलिए हम लोग जो पैसा कमाते हैं हफ्ता हम लोग यहाँ बैंक में जमा करते हैं। खराब के लिए हम लोग अभी कुछ नहीं बच रहा। हर दुकान से उधार ला रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो हम लोग जमा किया पैसा निकाल के अगला को देने के। हम लोग बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कह रहे हैं? बोले ना जब पैसे जो 2000 लिए सब पैसा खराब है, तो हम पैसे रहते हुए नहीं खाना खा रहे, पैसे रहते हुए खाना नहीं खा रहे, खुला नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। चलाने के लिए एक बार यहाँ के लोग बैंक की अव्यवस्था से बेहद नाराज दिखे। खास बात आसनसोल। नोटबंदी से पैदा हुए स्थिति का सूरत हाल जानने हम एसबीआई के रेल पर शाखा में पहुंचे। आइए यहाँ का नजारा आपको दिखाते हैं। लोगों की तकलीफ को और गहराई से समझने हमने इस बार रुख किया रेल पार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ भी नजारा पिछले बैंक की तरह ही दर्दनाक था। यहाँ पर भी लोगों की लंबी कतारें देखी गई। एटीएम के सामने भी नजारा कुछ ऐसा ही था। यहाँ भी हैरान परेशान चेहरे दिखे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नीचे में यहाँ बहुत सारी भीड़ लगे हुए हैं। आप हमें बताएं कि आप यहाँ सुबह कितने बजे आते हैं? 9:30 बजे से खड़े हुए हैं और अभी तक मुश्किल से बजा 7:30 पहुँच गया होगा। सेवा समझिए 30 मिनट तक हम लोग लाइन का खत्म हुआ। और बोले आप नहीं 3:30 बजे से बोले हमको गई भूखे प्यासे खाना भी नहीं छोड़ के काम धंधे छोड़ के खड़े हुए दिन भर। उसके बाद नहीं होगा तो बेकार हो गया ना जाने के लिए। आप सुबह 9 बजे यहाँ पे आए और अभी तक आपका नंबर आया नहीं है।
नंबर आए नहीं, नंबर आया नहीं। यहाँ खड़े हैं। आप कितना बजे आए सुबह यहाँ पे? 9 बजे। सबकी जबान पे सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कब खत्म होगा ये इंतजार। खास बात आसनसोल। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे लोगों की और भी प्रतिक्रियाएं। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का। স্মার্ট ব্লেজার পুরুষ পরিধানের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন লেটেস্ট ডিজাইনার স্যুট, ব্লেজার, ওয়েস্টকোট। हमारे यहाँ आपको मंडी, फुल स्लीव, हाफ स्लीव शर्ट आदि भी सुलभ कीमतों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा डेनिम, जॉगर, टॉम जींस, माउस कोट के साथ साथ सभी वैरायटी की टी शर्ट की रेंज भी आपका इंतजार कर रही है। স্মার্ট ব্লেজারে ইন্টিগ্রিটি, রিক্রো, এবিলিটি, স্ম্যাগ, অক্টেভ, ট্রায়ো, গ্লেজের মতো ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্র্যান্ডের মেন্স অ্যাপারেলের বিশাল কালেকশন পাওয়া যায়। दीपावली तक चुनिंदा आइटम्स पर 10% की छूट भी दी जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को एक मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देने आज ही चले आइए স্মার্ট ব্লেজার, ফার্স্ট ফ্লোর, গ্যালাক্সি মল, শপ নম্বর 101। स्मार्ट ब्लेजर, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। If you want academic excellence for your child, then George Academy is the place to come. George Academy is a premier coaching institute for accountancy, commerce, economics, science and computer. Our study materials benefit students of ICSE and CBSE boards and also those who are doing BCom honors. At George Academy, you will get air-conditioned classrooms, library facility, regular doubt clearing classes, state-of-the-art audiovisual classroom which gives a new meaning to the word learning. We have such study materials which ensure that our students don't lag behind the competition. Experienced faculty members prepare the students for a better future. George Academy, Lower Chalidanga, opposite PR Mukherjee Nursing Home. Our contact number 860-998-0058. George Academy, we credit success to your life's account. डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। ब्रेक की वापसी के बाद बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। SBI के सामने भी खड़े ग्राहक इस हालिया अव्यवस्था से परेशान हाल दिखे। हमारे संवाददाता ने इनसे इनकी दिक्कतों के बारे में पूछा। 9 बजे आए, ड्यूटी नागा करके खड़े हुए से अभी तक नंबर में आया। अंदर में जिसका इसका सेटिंग है वो सब अपना अपना आदमी उठा के पैसा दे रहे हैं। वो सब रिश्तेदार भी आ रहे हैं, हम यहाँ लफड़ा भी नहीं कर पा रहे क्योंकि पुलिस से लफड़ा करेंगे फिर बात आगे बढ़ जाए है ना। सरकार को हम लोग को सोचने की ना गरीब आदमी जिएगा कैसे बोलिए। हम आज भी लाइन में लगे ऊपर से और कल भी आए, दिन भर काम नहीं करेंगे, लेने में लगे हमेशा के लिए बोलिए अपना पैसा जमा दे। काम यहाँ पर इतना दिन हो रहा है क्या पता। हम लोग सुबह से नमाज में पहले लिए, जुम्मा है आज, जुम्मा छोड़ के हम लोग यहाँ पर लाइन लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ ऊपर आए, हम ऊपर आकर कितना बजे यहाँ पे आए थे और बैंक कितना बजे मतलब खुल आता है और कितना बजे अमूमन कितना बजे हम करीब 9:30 यहाँ पर आ गए थे और 3 दिन हम लोग घूर के आ रहे हैं। डेली लाइन दे के घूम के आ रहे हैं। कि नंबर दे दिया, हम लोग नंबर दिया कि यही नंबर से घुसना है और फिर आज आए तो आज भी वही किया कि शुरू से नंबर लगना है। तो ये वह नंबर आपको वैल्यू नहीं, टोकन दिया, टोकन का भी कोई वैल्यू नहीं, फिर से नंबर लगने पड़ रहा है। हम लोग ऐसे ही ये बैंक जो है जल्द हो बहुत परेशान। 3 बजे तक कम से कम 3 बजे आप देख रहे हैं लोग सुबह 9 बजे आए और अभी तक इनका नंबर आए नहीं है।
और ये 40-50 लोग का होता है, बहुत स्लो काम हो रहा है। रेगुलर डेली टाइमिंग है। 10 आदमी ढूंढ रहा है, 10 आदमी ढूंढ रहा तो कम से कम 2 घंटे ये लोग ले रहा, 2 घंटा से कम नहीं ले रहा। अभी तक नंबर नहीं है, अब यहाँ पे है तो बोला जाएगा कि 4 बजे बन जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कल मेरे सुबह लोग हम कर रहे हैं, जुम्मा कम नहीं करे हम लोग दिन भर से यही सब कर बोले। मैनेजर सबसे बड़ा दिन हम लोग खाली बैठे हैं, 2 स्टार सबसे बंद है, वो काम नहीं कर रहा सही से। बैंक वाले मुझे मालूम है कि मेरा लिमिट 100 या 150 आदमी को देखने का है, बेफिजूल 1000-2000 आदमी को भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? 2 आदमी पूरा ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे आदमी यहाँ से आया है उसे लोग को नंबर देना चाहिए। सरकार का क्या ही प्लान था, पहले उसको प्लान करना चाहिए था ना। लोगों में काफी गुस्सा है और इन लोगों का कहना है कि ये सुबह 8 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं, फिर भी इनका नंबर नहीं आया है और बैंक का जो स्टाफ है उनका काम बहुत ही स्लो है। शुक्रवार को इनकम टैक्स एम्प्लॉय की एक बैठक हुई जहां कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। आयकर विभाग के कर्मचारियों की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहां आयकर दफ्तर से जुड़े तमाम कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। 19तम सम्मेलन अनुष्ठित 19th ब्रांच कन्फारेंस। আজকের এই কনফারেন্সে আমাদের বেঙ্গল সার্কেলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুমিত বসু, সুকান্ত দে এবং শ্রী অনুপ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন আমাদের মাননীয় শ্রী কল্যাণ ঘোষাল, ইনকাম ট্যাক্স গেজেটেড অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের যিনি নেতৃত্ব। আমাদের সম্মেলনে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমাদের ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার যারা আছে তাদের বিষয়গুলো যেমন আলোচনা হয়েছে, আমাদের যারা রেগুলার কর্মচারী তাদের অনেক দাবি দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে আমরা আলোচনা করেছি আমাদের পে কমিশন যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছে, সেই পে কমিশনে অনেকগুলো বিষয় হচ্ছে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা वंचित হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়। इसके अलावा नई कमेटी का भी गठन किया गया। सभी कर्मचारियों ने भारतीय सेना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। खास बात आसनसोल। नोटबंदी से पैदा हुए परिस्थिति के मद्देनजर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक हुई। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक बैठक की गई। यहां बड़े व्यवसायियों को हालिया परिस्थिति में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जाने की मांग की। इन्होंने बड़ी राशि जमा करने के लिए प्रशासन से सुरक्षा की भी गुहार लगाई। हम लोगों को जो तकलीफ हो रही है, बैंक में जो जाते हैं, जो रेगुलर कस्टमर है बैंक के, उनको जो तकलीफ हो रही है, तो चैम्बर से हम लोगों को उनको अप्रोच करना चाहिए बैंक को कि भाई जो आपके कस्टमर हैं, जिनका खाता आपके यहाँ है, उनके लिए लाइन की जरूरत नहीं है, उनको जाने दिया जाए, उनको खाता ऑपरेट करने दिया जाए। उनको वो 4000 वालों की लाइन में लगा के रखने से दिक्कत होती है। अब हम चेक भी जमा करने जाते हैं, हमको चेक जमा करना है अकाउंट में, उसके लिए भी हमको अगर लाइन लगानी पड़े और 2 घंटा बाद नंबर आए तो ये दिक्कत है। दूसरा, सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने कह रखा है कि उनको प्रेफरेंस दिया जाए। तो देखिए, मेरा ICICI बैंक में खाता है, मैं जाता हूँ वहाँ, 2 बार गया हूँ, मुझे डिफिकल्टी नहीं हुई है, तुरंत मेरा काम हुआ है। इस मौके पर संगठन के कई आला पदाधिकारी उपस्थित थे। खास बात आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को एक प्रेस मीट कर ट्रेड लाइसेंस से जुड़े कई अहम मुद्दों की जानकारी दी। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को एक प्रेस मीट कर ट्रेड लाइसेंस और ऑनलाइन लॉटरी को लेकर संवाददाताओं को कई अहम जानकारियां दी। इन्होंने बताया कि शिल्पांचल के जिन व्यवसायियों ने अपने ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए हैं, उनकी दुकानें बंद कर दी जाएगी। আমরা দীর্ঘদিন ধরে যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদেরকে অনুরোধ করে আসছিলাম যে আপনারা ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়াল করান বা নতুন যারা ব্যবসা করছেন তারা ট্রেড লাইসেন্স জন্য অ্যাপ্লাই করুন। আমরা ট্রেড লাইসেন্সের পদ্ধতি অনেকটা সরলীকরণ করে দিয়েছি যাতে সহজ সরলভাবে মানুষ ট্রেড লাইসেন্স পেয়ে যায়। কিন্তু এখন আমরা দেখছি বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারা ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়াল করাচ্ছেন না বা নতুন ব্যবসা স্টার্ট করলে ট্রেড লাইসেন্স করছেন না। তো আমরা সোমবার থেকে আসানসোলে আমাদের বিভিন্ন যারা মেম্বার মেয়র এন্ড কাউন্সিলররা আছেন বা ট্রেড লাইসেন্সের দায়িত্বে যারা আছেন, বড় চেয়ারপারসনরা আছেন, ইভেন কাউন্সিলররা আছেন, আধিকারিক আছেন, তারা ম্যাসিভ রেড করা হবে বিভিন্ন অঞ্চলে এবং যেই ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া যারা ব্যবসা করবেন তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর সাথে সাথে অনলাইন লটারি যে ব্যবসা সেটা পুরোপুরি আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় আমরা কোথাও এটা চলতে দেবো না।
এই ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে বলি যে এই ব্যবসা থেকে বিরত থাকুন, কারণ আমাদের যারা আধিকারিকরা যারা আছেন তারা যখন রেডে যাবেন এই ধরনের কাউকে অনলাইন লটারি ব্যবসার সঙ্গে যদি যুক্ত আমরা দেখে নিচ্ছি তার বিরুদ্ধে কিন্তু কঠোরভাবে আসানসোল পৌর নিগম ব্যবস্থা নেবে। আপনাদের মাধ্যমে আসানসোল জনগণকে আমরা বলতে চাই যে আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং আপনাদের এলাকায় যারা ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া যারা ব্যবসা করছেন তাদেরকে আপনারা বাধ্য করুন যাতে তারা ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়াল করেন, মানে ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে যে অর্থ আসবে সেটা আলটিমেটলি আসানসোলের উন্নয়নে কাজে লাগবে। এবং এই অনলাইন লটারির সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তারা নিজের রোজগার করার জন্য, নিজের অর্থ উপার্জন করার জন্য যুব সমাজের ভবিষ্যৎ সঙ্গে খেলোয়াড় করছে, এটা কিন্তু কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এটা আমরা আসানসোলের জনগণকে জানাই। सोमवार से नगर निगम की एक टीम इसके मद्देनजर शिल्पांचल के विभिन्न स्थानों का दौरा करेगी। दबिश के दौरान जिन दुकानदारों के ट्रेड लाइसेंस सही नहीं पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेयर ने ऑनलाइन लॉटरी बंद करने की भी बात कही। खास बात आसनसोल। फिर से रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी अभी भी बाकी है खबरें। मैं परेशान 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 परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, टिप पुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विशु बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। স্মার্ট ব্লেজার পুরুষ পরিধানের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন লেটেস্ট ডিজাইনার স্যুট, ব্লেজার, ওয়েস্টকোট। हमारे यहाँ आपको मंडी, फुल स्लीव, हाफ स्लीव शर्ट आदि भी सुलभ कीमतों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा डेनिम, जॉगर, टॉम जींस, माउस कोट के साथ साथ सभी वैरायटी की टी शर्ट की रेंज भी आपका इंतजार कर रही है। স্মার্ট ব্লেজারে ইন্টিগ্রিটি, রিক্রো, এবিলিটি, স্ম্যাগ, অক্টেভ, ট্রায়ো, গ্লেজের মতো ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্র্যান্ডের মেন্স অ্যাপারেলের বিশাল কালেকশন পাওয়া যায়। दीपावली तक चुनिंदा आइटम्स पर 10% की छूट भी दी जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को एक मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देने आज ही चले आइए स्मार्ट ब्लेजर, फर्स्ट फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, शॉप नंबर 101। स्मार्ट ब्लेजर, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। If you want academic excellence for your child, then George Academy is the place to come. George Academy is a premier coaching institute for accountancy, commerce, economics, science and computer. Our study materials benefit students of ICSE and CBSE boards and also those who are doing BCom honors. At George Academy, you will get air-conditioned classrooms, library facility, regular doubt clearing classes, state-of-the-art audiovisual classroom which gives a new meaning to the word learning. We have such study materials which ensure that our students don't lag behind the competition. Experienced faculty members prepare the students for a better future. George Academy, Lower Cheridaga, opposite P.R. Mukherjee Nursing Home. Our contact number 860-998-0058. George Academy, we credit success to your life's account. डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता, कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है।
विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। ब्रेक के वापसी के बाद बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। एडीडीए चेयरमैन तापस बैनर्जी ने शुक्रवार को बर्नपुर इलाके में एक कब्रिस्तान का उद्घाटन किया। आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बैनर्जी ने शुक्रवार को बर्नपुर के दामोदर इलाके में एक कब्रिस्तान का उद्घाटन किया। इस कब्रिस्तान को आदिवासियों के 7 एकड़ जमीन पे बनाया गया है। এটা হচ্ছে দামোদরের তীর, দামোদর ব্রিজের পাশে সংলগ্ন এলাকা। এই এলাকাতে আদিবাসীরা মরদেহ কবর দেয়। সেই আমাদের ভাষাতে, আদিবাসী ভাষাতে হড়তপা বলে। সেই হড়তপার জন্য আমাদের এমএলএ সাহেব এখানকার যিনি আছেন তাপস ব্যানার্জি, ওনাকে আমরা আবেদন করেছিলাম যে আমাদের এই এলাকাটা সংরক্ষিত করার থাকার জন্য যাতে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়, কিছু টাকা গ্রহণ করুন। তো উনি একটা তহবিলে, ওনার তহবিল থেকে 5 লাখ টাকা গ্রহণ করে আমাদের এই পিলার দিয়ে বাউন্ডারি করা হয়। আর আজকে এই 18 তারিখ 18 নভেম্বর ওইটা আজকে আমাদের উদ্বোধন করা হলো। উনি এসেছিলেন, উদ্বোধন করে গেলেন। वार्ड नंबर 97 में बने इस कब्रिस्तान के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए। खास बात बर्नपुर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को बर्नपुर के एक बैंक के सामने कतार में खड़े लोगों के बीच चाय बांटी गई। शुक्रवार को बर्नपुर स्टेट बैंक के निकट भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बैंक के बाहर कतारों में खड़े लोगों को चाय और बिस्किट दिए गए। शिल्पांचल के निवासी सभी लाइन में कतारबद्ध रूप से बहुत ही डिसिप्लिन वे से खड़े हैं और अपना पाली का इंतजार करके पैसा ले रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि अगले दिन से भीड़ भी कुछ कम है और हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों के सुविधा के लिए हल्का चाय का व्यवस्था किए हैं। और हमारे कार्यकर्ता यहाँ जो जरूरतमंद इंसान है उनका फॉर्म वगैरह भरना, किसी को पानी का जरूरत हो पानी का व्यवस्था करना, और जहाँ तक हम लोगों से संभव है लोगों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज चाय पिलाने का व्यवस्था है सारे दिन का बर्नपुर ब्रांच में, क्योंकि यहाँ संख्या कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया है। परेशानी सहते हुए भी आम जनता खुश है। ये जो सरकार का जो ये फैसला है, आम जनता इसके साथ है। विदित हो कि यहाँ भी आम जनता केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले के बाद पिछले 10 दिनों से कतार में लगी हुई है। खास बात बर्नपुर नोटबंदी के मद्देनजर हमारे संवाददाता ने शिल्पांचल के कुछ व्यवसायियों से बात की। नमस्कार, अभी हम बात कर रहे हैं हरपाल सिंह साहब से। सर, आप हमें ये बताइए, जो केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है काले नोट का, 500, 1000 का नोट बंद करने का, इससे आपका बिजनेस पे क्या असर पड़ा है? असर तो पड़ा सर, मगर असर सहना पड़ेगा। और असर मीन्स जैसे कि लेबर पेमेंट में दिक्कत हो रहा है, कुछ पैसा था नहीं, सब 500, 1000 का, 10,000, 20,000, 5,000 जो पैसा है सब वही नोट था। मतलब जिस दिन ये चीज हुआ उस दिन अपने पास में 300-400 रुपए था, जो कि कहीं कहीं रखता आदमी, कहीं 100 रखता, कहीं 50, यही चीज है। और अब धीरे धीरे अब कुछ कंट्रोल है और थोड़ा इफेक्टेड है। आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, इससे काला धन पे क्या कोई लगाम लगेगा? लगता तो है, क्योंकि बहुत आदमी के पास बहुत तरह के पैसे हैं, काफी पैसा है, कोई रखा हुआ है कहीं, जिसका उसको खुद ही नहीं पता कि मेरे पास में पैसे हैं। उस पैसा को मार्केट में लाना पड़ेगा, मार्केट में यूज होगा, मार्केट में पैसा रोल होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप केंद्र सरकार के इस फैसले से आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। हाँ, ठीक है। मतलब कोशिश किया गया, अब रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मगर कोई कोशिश किया है तो सपोर्ट करना चाहिए। अब इससे कहीं ऐसा ना हो इफेक्ट ज्यादा हो, कम हो, लेकिन हाँ, कोशिश किया गया, इससे हम सहमत। ये थे हरपाल सिंह, इनका कहना है कि ये केंद्र सरकार के फैसले से बिल्कुल सहमत है। अभी हम बात कर रहे हैं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री विनोद केलिया जी से। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है काला धन का लेके 500, 1000 रुपए का नोट जो बंद कर दिया गया है, इससे आपका बिजनेस पे क्या असर पड़ा है? हमारे बिजनेस पर अभी फिलहाल
जब तक बैंक की अवस्था ठीक नहीं होती है तब तक थोड़ी दिक्कत है। बाजार में कस्टमर नहीं है, न रुपयों का आदान प्रदान है, सारा ठप्सा है और फैक्ट्री भी फिलहाल बंद सी है, क्योंकि कोई भी माल का बिक्री और उठाव कुछ भी नहीं है। तो ये टेम्परेरी फेस है, देश के लिए हम लोग को इसको सहना ही पड़ेगा, नहीं सहेंगे तो नहीं, लेकिन आने वाले दिन में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर घटना है। और आपको क्या लगता है सर, इससे मतलब जो आम पब्लिक है उसके जिंदगी पर इससे क्या असर पड़ेगा? और ये जो काला धन है, क्या इसका सरकार ने जो फैसला लिया है, तो क्या ये काला धन जो है इस पे रोक लगेगा? ये जो आम जनता है, हम सिर्फ गरीबी नहीं बोले, इसमें मध्यवर्गीय, गरीब और बड़े सभी लोगों का 25 से 30% खर्च कम हो जाएगा। जिसका जितना खर्च साल महीना में आता है उसका 25 से 30% और खर्चा कम हो जाएगा। ये थे विनोद केडिया जी, जो आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। खास बात आसनसोल। खबरों को विराम देने से पहले आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। 10वें दिन भी जारी रहा नोटबंदी का कहर, इस दिन भी लाइने में खड़े दिखे लोग। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुई बैठक, नोटबंदी के मुद्दे पर हुई चर्चा। खास बात की टीम ने किया शिल्पांचल के कई बैंकों का दौरा, लोगों से जानी उनकी मुश्किलें। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।